दिवाली का दिन नज़दीक आ रहा था। सुरेश हड़बड़ी में मार्केट जाते हुए अपनी पत्नी शीला से कहता है, शीला जल्दी लिस्ट बनाओ। तभी सुरेश की नज़र बालकनी में कुर्सी पर बैठी अपनी माँ पर जाता है। वह अपनी पत्नी के पास जाकर कहता है, शीला तुमने माँ से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए? शीला कहती है, इस उम्र में क्या चाहिए होता है, 2 कपड़े, 2 वक्त का खाना, हर उनको क्या चाहिए होगा, और तुम्हें बड़ी फिक्र है तो जाओ तुम ही पूछ लो। शीला ने झल्लाते हुए रमेश से कहा, ऐसी बात नहीं है शीला, माँ पहली बार दिवाली में हमारे यहाँ आई है, औपचारिकता के नाते ही पूछ लेती। शीला चिल्लाते हुए, बहुत प्यार आ रहा तुम्हें, तो तुम्हें जाओ ना पूछ लो, और अपना पर्स उठाकर तेजी से बाहर निकल जाती है। सुरेश धीरे से अपनी माँ के पास जाता है और माँ से पूछता है, माँ तुम्हें कुछ चाहिए दिवाली के लिए? नहीं बेटा, मुझे क्या चाहिए, कुछ भी तो नहीं। सोच लो माँ, हम लोग बाहर जा रहे खरीदारी करने के लिए, कुछ चाहिए तो बता दो। सुरेश के बार बार कहने पर माँ ने कहा, अच्छा रुक, मैं कुछ लिख कर लाती हूँ। और माँ अंदर चली गई। कागज़ में कुछ लिख कर आती है, ले जिद कर रहा था इसलिए तुझे लिख कर दे रही हूँ, ध्यान से पढ़ के ही लाना। सुरेश लिस्ट को पकड़ के जल्दी जल्दी बाहर जाता है और कार में बैठ जाता है। यार शीला, माँ ने तो बड़ी लंबी लिस्ट बना दी। और पूछो माँ से, जाओ खरीदारी करो, अच्छी खासी लिस्ट दे दिया। शीला मुंह बनाते हुए बोली। सुरेश, रुको देखता हूँ लिस्ट में क्या लिखा है। सुरेश लिस्ट को खोलता है, पढ़ते ही उसकी आंखें भर आती है और वह रोने लगता है। शीला पूछती है, ऐसा क्या लिखा है सुरेश जो तुम रो रहे हो? शीला, यह लिस्ट नहीं है, माँ ने अपनी मन की बातें इसमें लिख रखी है। सुरेश उस चिट्ठी को पढ़ता है। बेटा, मैं कुछ ही समय के मेहमान हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस मेरा सुरेश चाहिए। बेटा, मैं बुझती हुई मोमबत्ती की तरह हूँ, कब बुझ जाऊँ किसे पता। तेरे साथ कुछ वक्त बिताने आई हूँ, हो सके तो इस दिवाली में मुझे यही गिफ्ट दे दे, मेरी ख्वाहिश खरीद ला। तेरे पिताजी के चले जाने के बाद कोई नहीं है जिससे मैं अपनी मन की बात कह सकूँ, कोई नहीं है जिसके सामने रो सकूँ। खालीपन और अकेलेपन से जूझती आ रही हूँ मैं, बहू और बेटे के साथ समय बिताना चाहती हूँ। तू तो काम में इतना मशगूल हो चुका है कि अब तो तुझे तेरी माँ के लिए भी समय नहीं बचा, बस वही समय ला देना। शीला बहुत प्यारी है बेटा, बहुत प्यार करती है मुझे, मेरा बहुत ख्याल रखती है। सुरेश, दिन भर में एक वक्त मेरे लिए निकाल ले, अब तो यह पल भी मुझे खाए जा रहे हैं, जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है। तुम सब लोग खुश से रहो, फिर यह बुढ़िया तो एक दिन चली जाएगी हमेशा के लिए, फिर तो तेरी आवाज़ भी नहीं सुन पाऊँगी, तुझे गले से भी नहीं लगा पाऊँगी। आजा मेरा बच्चा, फिर से माँ की गोद में सो जा, बस और कुछ नहीं चाहती। सुरेश उस चिट्ठी को पढ़ रहा था और शीला फूट फूट कर रो रही थी। सुरेश, मुझे माफ़ कर दो, माँ तो माँ होती है ना, फिर वह तुम्हारी हो या मेरी। सुरेश और शीला दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और वादा करते हैं कि माँ के साथ वक्त बिताएंगे, माँ की हर खुशियों का ख्याल रखेंगे। और यहाँ से यह कहानी एक नई मोड़ ले लेती है। बूढ़े बुजुर्ग घर की नींव होते हैं। नींव एक मजबूत घर के लिए कितना ज़रूरी होता है यह आप और हम अच्छे तरीके से जानते हैं। अपने घर के बुज़ुर्गों को समझें, कुछ नहीं चाहिए उनको, आपके प्यार ही काफ़ी होता है। बहुत घर में बुज़ुर्गों को एक कोने पर रख दिया जाता है, पर यह ना भूलिए कि बुढ़ापा सबका आता है। इस वक्त से, इस समय से, इस अकेलेपन से हम सबको एक ना एक दिन गुजरना ही होगा। इसी तरह दिन बीतता गया और शीला और माँ का रिश्ता गहरा होता गया। वक्त बीत रहा था और माँ बीमार होते जा रही थी। शीला माँ बनने वाली थी। इस खुशी में माँ और खुश थी कि कब मैं अपने पोते और पोतियों का मुंह देखूंगी। माँ बहुत बीमार हो गई थी और उधर शीला का लेबर पेन शुरू हो गया था। सुरेश ने दोनों को एक ही हॉस्पिटल में एडमिट किया। उधर माँ की हालत बिगड़ती जा रही थी और शीला को एक बेटी हुई ऑपरेशन से। शीला बेहोश थी
एक तरफ डॉक्टर ने सुरेश से कहा कि बधाई हो, आपको लक्ष्मी हुई है, और दूसरी तरफ डॉक्टर ने कहा कि आपकी माँ की हालत बहुत ख़राब है। उस वक्त सुरेश को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह खुशी मनाए या रोए। माँ बहुत बूढ़ी तो नहीं थी, मगर बीमारियों और जिम्मेदारियों ने उसे बूढ़ा बना दिया था। माँ ने अपने बेटे को पास बुलाया और गले लगाकर कहा, बेटा, अब मैं नहीं जीऊँगी, मेरी पोती को मुझे दिखा दे। और शीला कैसी है? सुरेश दौड़ के जाता है और अपनी बेटी को हाथ में लेकर आता है। माँ, देख तेरी पोती कितनी मासूम है, कितनी सुंदर है। माँ बिल्कुल तेरे पे गई है, उठ ना माँ। वह बोलते रहता है पर माँ एक शब्द नहीं बोलती। सुरेश वहीं बच्ची को गोद में लेकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता और कहता है, तू तो मुझे अकेला छोड़ के चली गई माँ, उठ ना माँ। इस तरह वह नींव सुरेश की माँ दुनिया को अलविदा कह गई, हमेशा हमेशा के लिए, और अपने पीछे बचपन से लेकर जवानी तक की कई यादों को छोड़कर चली गई। तो कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी, ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आ जाए।